एनडीए जब बना तो इसके कुल 13 सदस्य थे, लेकिन आज ये गिनती सिमट कर महज 6-7 तक पहुंच चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बना ये गठबंधन और आज क्यों बिखरने की कगार पर है। ये वक्त था जब देश की राजनीति में गैर कांग्रेसी सरकारें बन रही थी और कोई भी सरकार 1-2 साल से ज्यादा दिन तक नहीं चल पा रही थी। हालत ये थी कि 1996 से 1998 के महज 2 वर्षों के बीच भारत को 4 प्रधानमंत्री मिले। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारतीय राजनीति के इतिहास में दूसरी बार गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल एकजुट हुए। मई 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 13 राजनीतिक दल एक मंच पर आए और इनको नाम दिया गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। इसके अलावा इस गठबंधन में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली समता पार्टी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, एमडीएमके, हरियाणा विकास पार्टी, जनता दल और मिजो नेशनल फ्रंट को मिलाकर कुल 13 राजनीतिक दल इसका हिस्सा थे। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने, जबकि समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस को इस गठबंधन का संयोजक बनाया गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पहली बार बनी, लेकिन महज 1 साल के भीतर एआईएडीएमके के समर्थन वापस लेने की वजह से सरकार गिर गई। जयललिता ने भले ही समर्थन वापस ले लिया, लेकिन एनडीए के बाकी सदस्य बने रहे और 1999 में फिर एनडीए के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की वो सरकार बनी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस बार इस गठबंधन में 13 की जगह 15 राजनीतिक दल शामिल थे। 2004 में एनडीए का यही कुनबा मिलकर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उतरा और उसे जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन इस चुनाव में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा और फिर यहीं से उनका कुनबा भी बिखरना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस से परहेज कर लिया, तो कुछ ने मौके को देखते हुए नए बने यूपीए गठबंधन का साथ थाम लिया। 2004 में एक बार फिर से गठबंधन लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरा, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। आज की तारीख में एनडीए महज 7 दलों में सिमट गया है, जिसमें सबसे बड़ा दल बीजेपी है। इसके अलावा जेडीयू, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, हरियाणा जनहित और असम गण परिषद ही इसका हिस्सा है और अब मोदी के नाम पर जेडीयू इस कुनबे से बिखरने का मन बना चुका है। ये अलग बात है कि इसके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और खुद संयोजक शरद यादव चाहते हैं कि किसी तरह से ये गठबंधन बच जाए, लेकिन उम्मीद कम ही है। यानी अब एक ऐसा दल जो पिछले 17 साल से इस गठबंधन का अहम हिस्सा था, वो अब अपने को सेकुलर दिखाने के लिए अलग अलग रास्ता तलाश रहा है। इस समय दिल्ली से उमाकांत त्रिपाठी।